अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लम केक की रेसिपी। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, बिना ओवन के इसे तैयार करेंगे। इस केक को बनाने के लिए ना ही मैंने इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और ना ही ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है और बटर पेपर या केक टिन का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैंने इस केक को बनाने के लिए बिल्कुल भी ईजी तरीके से हम इस केक को तैयार करेंगे। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इस केक को झटपट से बना सकते हैं बिना घंटों तक ड्राई फ्रूट्स और नट्स को सोक किए हुए। और अगर आपको बिल्कुल भी केक बनाना नहीं आता है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इस रेसिपी को इतनी आसान तरीके से बताया है कि अगर आपको केक बनाना नहीं आता है फिर भी आप इस वीडियो को देख के बहुत ही अच्छी तरह से केक बनाना सीख जाएंगे। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी या 1 कप कैस्टर शुगर। इस केक को तैयार करने के लिए मैं इस रेसिपी में 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप या 200 ग्राम कैस्टर शुगर लिया है। अगर आप 1 कप मैदे से केक बनाना चाहें तो सिर्फ आप 3/4 कटोरी ही शक्कर लीजिए। आप आपके घर में रखी हुई कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करने हैं। शक्कर डालने के बाद मैंने इसे कढ़ाई में फैला दिया है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच पानी। ये 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे ताकि शुगर कैरामलाइज हो जाए। उसका गोल्डन कलर आने तक हमें इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इसका गोल्डन कलर आने तक आपको हर 1 से 2 मिनट के बाद इसे चला लेना है, जिससे कि ये जो शक्कर है वो कढ़ाई के तले में चिपके नहीं और ये जले नहीं। ये देखिए कुछ देर बाद इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो जब इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तब आपको फ्लेम को लो कर देना है और इसे लगातार चलाते रहना है। और अगर शक्कर की इस तरह से गांठें पड़ जाएं तो आपको इस तरह से स्पैटुला से उसे फोड़ते जाना है, जिससे कि शक्कर जल्दी मेल्ट हो और हमारा जो कैरेमल है वो जल्दी से तैयार हो। तो बस अब इस स्टेज पे आपको फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए शक्कर को पूरी तरह से घुलने तक और इसका अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक पकाना है। कुछ देर बाद शुगर हमारा कैरमलाइज हो गया है, इसका बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पे मैं आधा कटोरी इसमें ऑरेंज जूस ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेश ऑरेंज जूस का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कैंड ऑरेंज जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऑरेंज जूस को ऐड करने से पहले मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल भी बंद कर दिया है और इस गरम गरम कैरेमल के अंदर ही आपको ऑरेंज जूस को ऐड कर देना है, जिससे कि ये ऑरेंज सिरप जैसा तैयार हो जाएगा। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब इस गरम गरम ऑरेंज सिरप के अंदर हमें डाल देना है 2 टेबलस्पून कटे हुए काजू। इसे मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है। 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम। आप अपने चॉइस के इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें डेट्स और वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, या इसमें एप्रिकॉट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून गोल्डन रेसिन्स डाल दिया है या गोल्डन वाले किशमिश डाल दिए हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ब्लैक रेसिन्स या 2 टेबलस्पून काले वाले किशमिश। जो भी फ्रूट्स एंड नट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो सारे मैंने 2 टेबलस्पून ही लिए हैं, जिससे कि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ग्रीन वाले टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून लाल टूटी फ्रूटी और 2 टेबलस्पून ऑरेंज टूटी फ्रूटी। आप किसी भी एक कलर की टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम इस ऑरेंज सिरप के अंदर मिला लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा गैस बिल्कुल भी बंद है, तो बस अब इसे कवर करके इसी तरह से इस गरम सिरप के अंदर छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और इस ऑरेंज सिरप को हम पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। गरम गरम हम इसे केक में नहीं डालेंगे। तो चलिए जब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बोल सेट कर लिया है, जिसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को मैंने इवनिंग में रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से आपको इस वीडियो की क्लैरिटी थोड़ा कम मिलेगी। अब इस बोल में मैं ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी ऑयल। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे कि सरसों का तेल। अब केक की मॉइस्चनेस को बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बटर। बटर यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी आपको केक में इस्तेमाल करने हैं वो ज़रूरी है कि आप रूम टेम्परेचर पे ही लें। इस केक को बनाने के लिए मैंने ज़्यादा बटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा बटर डाल देते हैं तो केक बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है और ऑयल डालने से केक बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कटोरी दही। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून या 1 छोटा चम्मच वाइट विनेगर या सिरका।
वाइट विनेगर डालने से केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस हम इस केक में ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हम और भी स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। अब इसे एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे जिससे कि इसके अंदर जो सारे लम्स है वो ख़त्म हो जाए और इसका बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। इसे हम इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए इस विस्क की मदद से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी क्रीमी हो चुका है। अब ये जो कैरामल या ऑरेंज सिरप हमने जो तैयार किया था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी वगैरह डाले थे वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो अब ये सारा ऑरेंज सिरप सारे ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ हम इस बोल के अंदर डाल देंगे। अब इन सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम 1 से 2 मिनट के लिए मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, बस सारे वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाए इसके लिए हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही मिलाएंगे। तो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के बाउल के ऊपर मैंने एक आटा छानने वाली छन्नी रख दी है। अब इसके अंदर ही हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी और मैदा। तो टोटल मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ हम आधा टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं एक स्पून की मदद से छान रही हूँ। स्पून की मदद से छानने से ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। छानते टाइम जो मैदा वगैरह है वो बाहर ज़्यादा नहीं गिरेगा और अच्छी तरह से ये बाउल में ही डायरेक्टली जाएगा। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि छानने से केक के अंदर एयर पैदा होती है जिससे कि केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बनता है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया था जिसे मैंने एक ग्लास के अंदर डाल के बेलन की मदद से अच्छी तरह से कूट के पाउडर बना लिया है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 6 लौंग का पाउडर। इसे भी मैंने ग्लास के अंदर डाल के कूट लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 चम्मच रेडीमेड सौंठ या सूखे अदरक का पाउडर। आप चाहे तो सारे स्पाइसेस जो मैंने इस रेसिपी में डाले हैं उसे रेडीमेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पाइसेस को घर में बना के इस केक के अंदर डालेंगे तो आपके प्लम केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें आप 1 पिंच के करीब जायफल पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी जायफल अवेलेबल नहीं है तो इस रेसिपी में मैंने अभी जायफल पाउडर नहीं डाला है। तो सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हमें पहले थोड़ा सा इसे एक स्पून की मदद से या स्पैटुला की मदद से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम विस्क की मदद से मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं मिलाएंगे, बस जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिल जाए, बस इतना ही हमें इसे मिलाना है। और इसे विस्क करते वक्त या मिलाते वक्त हमें एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाना है। तो ये देखिए थिक कंसिस्टेंसी का हमारा केक बैटर बिल्कुल तैयार है और इसे सिर्फ मैंने विस्क की मदद से सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही मिलाया था। अब इस केक को बेक करने का भी मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक 3 लीटर का प्रेशर कुकर ले लिया है। आप इसी सेम ट्रिक को यूज़ करके इस केक को कढ़ाई, पैन या हांडी में भी बेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास अवन है तो आप इसे 180 डिग्रीज़ पे अवन में भी बेक कर सकते हैं। अब इस प्रेशर कुकर के अंदर मैंने नोटबुक का पेपर लगा लिया है। तो नोटबुक का पेपर मैंने साइज़ में कट करने के लिए प्रेशर कुकर के नीचे पहले मैंने नोटबुक का पेपर रख दिया और उसे पेंसिल से मार्क करके उसे गोलाई में काट लिया है। और इसी तरह से मैंने इसकी हाइट को नाप करके इसके किनारे में भी नोटबुक का पेपर ही लगा लिया है। नोटबुक का पेपर लगाने से पहले मैंने प्रेशर कुकर को ऑयल से ग्रीस कर लिया है जिससे कि नोटबुक का पेपर आसानी से इसके अंदर चिपक जाए। और फिर मैंने इसे लगाने के बाद भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है जिससे कि हमारा जो केक है इसके अंदर चिपके नहीं। आप चाहें तो इसकी जगह पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नोटबुक का पेपर भी इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सारा केक बैटर हमने तैयार किया है उसे हम इस प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो केक बैटर है वो थिक कंसिस्टेंसी का है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं है। इस तरह की ही कंसिस्टेंसी प्लम केक की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ही पतला होगा तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी इसमें डाले हैं वो नीचे जाके बैठ जाएंगे और जल जाएगा। तो अब इसे मैंने एक स्पून की मदद से लेवल अप कर दिया है और 2 से 3 बार इसे टैप कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। और अब इसे ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लगा रही हूँ। आप अपने तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बस इसी तरीके से आपको ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी को केक के ऊपर रखते जाना है या डालते जाना है, क्योंकि जब केक बेक होगा ये जो ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी हम अभी इसके ऊपर डाल रहे हैं वो खुद ही इसके ऊपर चिपक जाएगा। इसे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है।
तो सेंटर में मैंने थोड़े से बादाम लगा दिए हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर काजू लगा रही हूँ। मेरे पास थोड़े से कटे हुए पिस्ते हैं तो मैं वो भी डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑरेंज वाले टूटी फ्रूटी, थोड़ी सी लाल वाली टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं ग्रीन वाली टूटी फ्रूटी भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी एक कलर की टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तीनों कलर की टूटी फ्रूटी अवेलेबल है तो मैंने तीनों कलर्स डाल दिए हैं। और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से गोल्डन वाले रेसिन्स या किशमिश। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप ये ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी डालें तो ये ज़्यादा ओवरलैप ना हो, नहीं तो ये ठीक से केक पे चिपकेंगे नहीं। और थोड़े से मैं ब्लैक वाले रेसिन्स या किशमिश भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा प्लम केक है उसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर से गार्निश कर लिया है और ये बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसके ऊपर जो ढक्कन है उसे लगाने से पहले जो इसका रबर है या गैस्केट है उसे हम निकाल देंगे, और ये जो सीटी है इसे भी हम निकाल देंगे और इस ढक्कन को हम प्रेशर कुकर के ऊपर लगा के बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस के ऊपर एक तवा रख दिया है और तवा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इस गरम गरम तवे के ऊपर हमें प्रेशर कुकर को रख देना है और इसी तरह से हमें इसे 30 मिनट के लिए बिना ओपन किए इसे बेक होने देना है। 30 मिनट से पहले आपको प्रेशर कुकर को ओपन नहीं करना है और इसे बेक होते समय आपको बार बार इसे ओपन नहीं करना है, नहीं तो केक ठीक से बेक नहीं होगा और हार्ड बनेगा। 30 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करें और अगर आपको लगे कि आपका केक फिर भी कच्चा है तो इसे थोड़े टाइम के लिए और बेक कर सकते हैं। इस केक को बेक होते हुए 45 टू 50 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है इस केक का और बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये राइज हुआ है। और केक ठीक से बेक हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए आप एक टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल भी क्लीन निकल के आई है, इसका मतलब केक परफेक्टली बेक हुआ है, पूरी तरह से बेक हो चुका है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इस केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे। अगर गर्म केक को हम डिमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा। केक को जब हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ें तब इसे एक कपड़े से कवर कर देंगे, जिससे कि इसके ऊपर की सरफेस सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। तो केक हमारा पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ है, इसे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए सिर्फ 15 से 20 मिनट ही हुए हैं। फिर भी मैं आपको इसे डिमोल्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इसे खाने के लिए सबको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो अब मैंने एक नाइफ़ लिया है और नाइफ़ को इसके किनारों पे घुमा लेंगे, जिससे कि केक किनारों से लूज़ हो जाए और ईज़िली निकले। और अब मैंने एक प्लेट ले लिया है और प्लेट को प्रेशर कुकर के सेंटर में रख दिया है और अब प्रेशर कुकर को प्लेट के ऊपर पलट लेंगे। प्रेशर कुकर के बैक साइड पे थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि ये बॉटम से भी निकल जाए। ये देखिए केक कितना इजीली निकल गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हुआ है। अब इसके बॉटम में जो लगा हुआ पेपर है इसे भी हम निकाल देंगे और आप देख सकते हैं इसका बॉटम भी बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है। बिल्कुल भी परफेक्ट और स्पॉन्जी हमारा प्लम केक प्रेशर कुकर में बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने उल्टा करके फिर सीधा किया तो भी इसके ऊपर के जो ड्राई फ्रूट्स है वो निकले नहीं हैं। इसका मतलब ड्राई फ्रूट्स हमारी बहुत अच्छे तरह से इसके ऊपर चिपके हुए हैं। और अब इस केक का क्लोज़अप मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और अच्छी तरह से ये बेक हुआ है और साइड से भी अच्छी तरह से बेक हुआ है, यानी सब तरफ से ये पूरी तरह से और अच्छी तरह से बेक हुआ है और बिल्कुल भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और इस केक को हमने कितनी आसान तरीके से बनाया है ये तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। बिल्कुल भी ओवन वाले केक की तरह ये तैयार हुआ है। प्लम केक को काटने से पहले आप इसे कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसके पीसेस बहुत ही अच्छी तरह से कटते हैं। लेकिन अभी जब मैं इसे काट रही हूँ ये काफ़ी गर्म है। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। ब्रेड नाइफ़ से प्लम केक को काटने से इसके पीसेस बहुत ही अच्छे से कटते हैं। और अब आप इस केक के अंदर का भी टेक्सचर देखिए। देखिए इसके क्रम्स कितने अच्छी तरह से आए हैं और इसके जो ड्राई फ्रूट्स है वो पूरे केक के अंदर फैले हुए हैं, सिर्फ ऊपर या नीचे जमा नहीं है। इसका मतलब केक जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से ये तैयार हुआ है। और ना ही हमने इस केक के अंदर बहुत ज़्यादा बटर इस्तेमाल किया है, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही अंडे का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई अल्कोहल डाला है। फिर भी ये केक बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बना हुआ है। और कौन सी केक की रेसिपी आप देखना चाहेंगे आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।